देखिए ऐसी बात है, पहली बात तो अगर आप चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे कहीं पे भी, ऑन पैसिव 100% लीगल कंपनी है, लीगल पैसे देगी आपको। ओके, तो जब लीगल कंपनी या लीगल पैसा होता है उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी कुछ उसमें इलीगैलिटीज नहीं होती है। सेकंड थिंग है, उसके ऊपर जब आप टैक्सेस दोगे तो वो भी लीगल है सारा कुछ। ओके, थर्ड जो चीज आपने बोली है कि रिजाइन कर दो, बहुत ये टोटल आपके ऊपर, आपका अपना डिपेंडेंसी है, आपने क्या करना है, कब रिजाइन करना है। ये ऑन पैसिव नहीं कर रही, लीडर नहीं बोल रहे आपको, ये टोटल आपके ऊपर है। आपने काम करना है, रिजाइन करना है या जो भी है, ये हम नहीं आपको डिक्टेट कर सकते। ओके, तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए कभी भी, जो भी आप जहाँ पे काम कर रहे हो। बट ऑन पैसिव का जितना भी पैसा आएगा, जितना भी जो कुछ है, एक एक पैसा वहां पे लीगल आने वाला है, और उसके ऊपर जो टैक्सेस बनते हैं वहां के कंट्रीज के हिसाब से वो आपने देने हैं वहां के। बोनस इज ओनली फॉर पर्सन जिन्होंने काम किया या जिन्होंने टीम्स बनाई है, उनके लिए पहली बात तो बोनस है, नॉट फॉर एवरीवन। बोनस वॉलेट्स को टेस्ट करने के लिए आएगा, दूसरी बात। ओके, वो एक जस्ट एक फेस है ऑन पैसे का, वो जस्ट फेस है टू टेस्ट द पेमेंट्स, वॉलेट्स को टेस्ट करने के लिए बोनस आएगा। ओके, तो ये दो चीजें हैं। वो कब आएगा वो ऐश आके बताएंगे जब मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद वो बोनस आएगा। ये एक लाइंड अप है, ये प्रोडक्ट्स आने के बाद ये फेस है। ओके, ये जितने प्रोडक्ट है मिनिमम, ये जो हमारे 7-8 प्रोडक्ट है, इनके आने के बाद का जो अगला फेस है वो यही है। बट वो कब ऐश आके बताते हैं, मे बी नेक्स्ट वीक, मे बी उससे नेक्स्ट वीक, जो भी है ये वो आपको बताएंगे। और बोनस किस फॉर्म में आना आपको ये भी बताएंगे। ओके, कि कैसे कैलकुलेशन है उसकी, क्या है, वो आपको सारी एकदम क्लैरिटी दीजिएगा। या 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आना है, टीम्स के ऊपर कैसे आना है, तो वो सारी की सारी क्लैरिटी जैसे टाइम आएगा आपको ये बता दी जाएगी। डेफिनेटली पैसे की जरूरत सबको होती है, और होनी भी चाहिए। पेशेंस तो है ही, सब में रखनी पड़ेगी, ये प्रोजेक्ट ही पेशेंस का है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये कुछ जो चीजें आपके दिमाग में सारे सब लोगों के हैं, तो ये क्लियर होने वाली है बहुत जल्दी। क्योंकि ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि जब तैयार होंगी, या जो एक टाइमलाइन है उसके हिसाब से जब वो तैयार होके चीज को दिया जाएगा, उसके बाद ही वो चीज को डिक्लेयर किया जाएगा। बोला था क्योंकि वो आइडिया है दिमाग में कि हमने ऐसा करना है, बट उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ साथ और चीजें जुड़ी हुई हैं साथ में। तो वो सारी जब लाइन अप होंगी उसके बाद वो चीजें आके बंद होंगी, और उसके बाद जो बोनस शुरू होगा। तो डेफिनेटली चीजें जब ये इस ऑन पैसिव कंपनी में जब आप बोली जाती हैं जब आपको, तो वो एक टेंटेटिव चीज होती है कि यस ऐसा हम करने वाले हैं। ओके, वहां पे डेट नहीं दी जाती। ओके, तो वो डेट नहीं है, तो वो भी जोड़नी है। ओके, तो वो एक प्रोजेक्शन थी, वो सारा कुछ था। तो वो अभी आई थिंक जब भी होगा तो उस प्रोजेक्शन के बीच में आपको मालूम चल गया होगा कि कितने प्रोडक्ट आ चुके हैं। ओके, अगर ये नहीं कि 1 मिलियन बोला गया था और उसके बाद क्या था, कुछ नहीं था। 1 मिलियन तो था ही था, उसके साथ प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, फ्लॉलेस काम कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स। ओके, अगर आप तो आप देखो कि ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं आपके आपके इसके बीच। अभी जो ओ स्टाफ है, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, ओ स्टाफ पिछले 1 साल से 1 साल से 1.25 साल से ऑलरेडी हैदराबाद ऑफिस में चल रहा है। एम्प्लॉय जितने भी वहां काम कर रहे हैं उनके ऊपर ऑलरेडी टेस्टिंग, वो वहां पे सारा कुछ ऑलरेडी ये हो रहा है। पिछले 1 साल से प्रोडक्ट चाहे आपके सामने आ जाए, वो इसीलिए वहां पे टेस्ट होके ही आया है। और सेकंड थिंग ये है, और भी जितने ये प्रोडक्ट्स हमारे, इनके बेटा टेस्टिंग ऑलरेडी बैक एंड के ऊपर चल रही है, चाहे वो ओ मेल है, ओके, चाहे ओ ट्रिम थी, या जितने हमारे और भी जितने प्रोडक्ट हैं, ओ नेटवर्क है, चाहे तो ऑलरेडी इनकी बेटा टेस्टिंग बैक एंड के ऊपर चल रही है। ये कोई ऐसे ही नहीं फ्री में नहीं बैठे प्रोडक्ट लॉन्च करके, उनका बैक एंड के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है। एंड वो स्टाफ को पिछला 1 साल से ऑलरेडी टेस्ट किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है एम्प्लॉयज के ऊपर। ये बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है इसके बारे में। ओके, तो आज मैं आपको बता भी देता हूँ, हैदराबाद में 1 साल से ये प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज किया जा रहा है एम्प्लॉयज के ऊपर। ओके, तो ये एक सारा लाइंड अप है, जैसे होता है ऐश आके सारा कुछ बताएंगे, क्योंकि हर एक चीज जो है वो ऐश के साथ जुड़ी हुई है। हम अपने मन से कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते उसको। ओके, जस्ट एक टेंटेटिव चीज होती है, वो आपको बताई जाती है कि ऐसा ऐसा कुछ होगा ये थी। बट एट द सेम टाइम फिर वही बात है कि जो भी कुछ मतलब कि करना है वो सपोर्ट ने और ऑन पैसिव ने या आपने करना है अभी। ओके, ये ऐश ने क्लियरली बोल दिया है
कि जितना भी फॉलो अप, जितने भी फाउंडर्स ने जो भी फॉलो अप करना है वो सपोर्ट के साथ करना है। और आप प्लीज डेफिनेटली ये बात मैंने बताई भी थी और मैंने सपोर्ट को वो चीज भेज भी दी थी, मैंने अपने एंड से भेजी थी, या से आई थिंक 10-15 दिन पहले की बात है, वो ऑलरेडी हो चुकी थी। बट आज की डेट में अगर आप ने फिर से आपको फॉलो अप सपोर्ट से ही करना पड़ेगा कि ये हमने आपको भेजा था, आज की डेट में नहीं हुआ, तो वाई ऐसा नहीं हुआ है, तो हमें ये चीजें चाहिए। तो 100% यहाँ पे एलसी मेंबर्स अब सपोर्ट के साथ ऑन बिहाफ ऑफ फाउंडर्स डील नहीं कर रहे, ये ऐश ने क्लियरली बोल दिया है। ओके, तो इसीलिए जो हमारे पास डेडिकेटेड सपोर्ट का एक एक्सेस था, सपोर्ट के साथ जो आप लोग हमें भेजते थे और हम डेडिकेटेड के साथ फॉलो करते थे, तो वो भी ऐश ने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि एस सपोर्ट सॉरी एलसी मेंबर से कुछ और काम कराना, प्रोडक्टिव काम कराना चाहते हैं। जितना भी बाकी का फॉलो अप या जो भी किसी का क्वेरीज हैं, जो काम नहीं है, वो टोटल फाउंडर